नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, फिर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। पहिले देखिए ये क्लिप। महानगरपालिकाका मेयरले जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ नि पछिल्लो समय भारतीय चलचित्र बन्द गर्ने, नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यो त राम्रो काम। भारतीय चलचित्र बंद करने का अधिकार उनको कौन दिया? बालन जी को भारतीय चलचित्र बंद करने का अधिकार कौन दिया? वो किसी खास हिंदी टेलीफिल्म के एक छोटे से संवाद के कारण सारे हिंदी फिल्मों पर पाबंदी लगाएंगे, यह हैसियत उनको किसने दिया? दोस्तों, आपने अभी जो वीडियो देखा, उस वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है वो नेपाल के ही जनकपुर के आसपास के नेता है, नेपाल के ही नेता है। और वो बालन शाह को इस तरीके से टारगेट करके बोल रहे हैं जब वो आदि पुरुष को बैन करने के लिए वहाँ पर काठमांडू में वो अभिव्यक्ति जारी किए थे और सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी भी कराए थे कि काठमांडू महानगरपालिका में आज के बाद में ना तो आदि पुरुष चलेगा, ना तो भारत के कोई भी हिंदी फिल्म वहाँ पर लगेगा। इसी बात को लेकर ये महाशय बोल रहे हैं कि बालन शाह को किसने ये हक दिया है और किसने ये हैसियत दिया है कि बालन शाह भारतीय फिल्मों को बैन कर दे। बड़ी हंसी लगती है ऐसी बातों को सुनकर। और इस तरीके के भाई साहब, मतलब कि एक होता है कि तारीफ के पुल बांधना, ये तो भाई साहब स्वर्ग में ही सीढ़ी लगा रहे हैं ताकि भारत के नेतागण की इन पर कृपा बने रहे, कृपा दृष्टि बना रहे। खैर, ये तो अलग बात है, मैंने अभी इनका पूरा वीडियो नहीं देखा कि और इनका विचारधारा क्या है, लेकिन इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आपत्ति है। और मुझे क्या, नेपाल के सारे लोगों को आपत्ति होगा। देखिए, मैं आपत्ति इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमेशा न्यूट्रल रहकर कोई बातें करता हूँ और इस वीडियो में भी मैं एक न्यूट्रल रहकर बातें कर रहा हूँ। ना तो मैं भारत के पक्ष से बोल रहा हूँ, ना तो नेपाल के पक्ष से बोल रहा हूँ। जो सही है वो सही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर सच बताऊं तो मैंने इससे पहले इस आदमी को कभी भी सोशल मीडिया में या कभी भी किसी प्रकार के नाम भी नहीं सुना था। जब मैं इनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि इनका नाम रमन पांडे हैं। और मुझे ये भी यकीन है कि नेपाल के 85% लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं। खैर, ये जो अभिव्यक्ति है उसको लेकर पूरे नेपाल भर में मतलब कि सारे लोग गुस्सा है इनके इस अभिव्यक्ति से, क्योंकि बालन शाह का जो क्रेज़ है नेपाल में बहुत ही ज़्यादा है। बूढ़े से लेकर बच्चा से लेकर जवान हर कोई उनका फ़ैन है, उनके काम का फ़ैन है, उनके राष्ट्रीयता जो देशभक्ति है उसका फ़ैन है लोग। तो बात करते हैं जो ये भारतीय फिल्म को बैन करने की अधिकार किसने दे दिया और हैसियत किसने दे दिया, ये बात जो ये रमन पांडे जी बोले हैं उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि अरे भाई साहब, कुछ पता करके तो बोलो। आपको पता है ना कि बालन शाह काठमांडू महानगर पालिका का मेयर है, प्रमुख हैं। और अगर आप नेता के लाइन में हो, अगर आप राजनीति से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको पता ही होगा कि जो स्थानीय सरकार है वो भी अपना कुछ नीति नियम ला सकते हैं और जो सेंटर के गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा स्थानीय तह में उनके पास पावर होते हैं। और जिस तरीके से उस फिल्म में आदि पुरुष में जिस तरीके से आपने बोला ना कि एक पर्टिकुलर फिल्म की एक छोटी सी संवाद को लेकर आप भारतीय फिल्मों को बैन नहीं कर सकते हो, ये आपका हैसियत नहीं है। तो आपको बता दूं कि जिस पर्टिकुलर फिल्म की बात आप कर रहे हो वो पर्टिकुलर फिल्म रामायण पे बेस्ड था और वो फिल्म भारत और नेपाल के रिश्ते का बुनियाद है। माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो संबंध थे वो अटूट है और उसी वजह से नेपाल को माता जानकी का जन्मभूमि जनकपुर माना जाता है। तो वहीं पर अयोध्या श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है और हर साल रामनवमी के दिन अयोध्या से बारात जाता है जनकपुर में। तो ये बातें तो जनरल बच्चे लोग भी जानते हैं, आपको कैसे पता नहीं है। और उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि नेपाल का बेटी सीता नहीं बल्कि भारत का बेटी है। आप भारत और नेपाल के रिश्तों की बात कर रहे हो तो कहाँ गया जो बेसिक चीज़ ही है, जो भारत और नेपाल के रिश्ते का नींव है, वो तो वही है ना।
तो उस चीज़ को जब भारत के एक फिल्म में नेगलेक्ट कर देता है, उसे गलत दिखाया जाता है, तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हो और जो बैन कर रहा है उसके खिलाफ में आप आवाज़ उठा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप नेपाली नहीं हो सकते। अगर आप नेपाली धोखा से हो भी गए हैं तो आप एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी देशभक्त इंसान नहीं हो सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ और न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि नेपाल के कुछ राष्ट्रीय विभूति लोग हैं जिनके वजह से ही नेपाल को पूरे दुनिया भर में जाना जाता है, जैसे कि राजा जनक हो गए, माता सीता हो गए, वैसे ही भृकुटी हो गई, वैसे ही अर्निको हो गई। इन सब को वजह से गौतम बुद्ध हो गए, इन सभी के वजह से ही नेपाल को जाना जाता है, नेपाल को पहचाना जाता है। अगर इनका ही गलत इन्फॉर्मेशन कोई बताता है और आप उसका सपोर्ट करते हो तो आप देशभक्त नहीं हो, आपका नेशनलिज्म मर चुका है। जिस फिल्म के वजह से बालन शाह ने यह कदम उठाया था कि भारतीय फिल्म को अब काठमांडू में प्रदर्शित नहीं करने दूंगा, मतलब कि आपका सुनने का जो इन्फॉर्मेशन था वो गलत आपके कानों में सुनाई दिया। वो नेपाल में नहीं बल्कि अपने महानगर पालिका में एक प्रमुख होने के नाते वो देश पर कटाक्ष बर्दाश्त ना करते हुए वो बोले थे कि मैं ऐसे चीज़ जो नेपाल के राष्ट्रीयता पर वार करता हो उस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और वैसे चीज़ों को एकदम से बैन करता हूँ काठमांडू नगर पालिका महानगर पालिका में। और इस चीज़ का सबूत ये है कि टी सीरीज़ ने खुद उनसे माफ़ी मांगी लेटर लिखकर, ओपन लेटर लिखकर। और आप कहते हो कि भाई साहब ऐसा कुछ बात नहीं थी, एक छोटी सी फिल्म की एक छोटी सी संवाद के कारण आप भारतीय फिल्मों को बैन नहीं कर सकते हो। जिस फिल्म की यहाँ पर बात हो रही है उसकी तो भारत में भी बैन करने की बात चल रही थी। जिस तरीके से गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के उस फिल्म को दिखाया गया था, वहाँ तो भारत में भी यहाँ पर चल रहा है उसके खिलाफ में प्रदर्शन। तो आप नेपाल की बात कर रहे हो जबकि एकदम से उल्टा उस चीज़ को दिखाया गया। माता जानकी का जन्म भारत में दिखाया गया, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये गलत बात है ना। फैक्ट के साथ छेड़छाड़ करने पर भी अगर आपका खून ना खोले तो आपका देश के प्रति कोई भी प्रेम नहीं, कोई भी सद्भाव नहीं, बस आप भारतीय लोगों को, भारतीय नेता को खुश करने में लगे हो। और हाँ, दूसरी बात यह है कि इस फिल्म को बैन करने के पीछे एक और वजह है कि इस फिल्म के जो राइटर था मनोज मुंतशिर शुक्ला, उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपाल 1903 से पहले भारत का अभिन्न अंग था, यानी भारत का ही एक हिस्सा था। मतलब ये भी आप कहोगे कि हाँ भाई होगा। 1814 या 1813 में सुगौली संधि हुआ था और सुगौली संधि के बाद में भारत कितने सालों बाद 1947 में भारत नाम का देश बना या इंडिया नाम का देश बना, एक स्वतंत्र देश बना। उससे पहले भारत तो कई टुकड़ों में बटा हुआ था ना, भारत का कई टुकड़ों राज्य में बटा हुआ था, तब जाकर मिलकर एक देश बना था। लेकिन उससे पहले तो नेपाल बन चुका था ना। तो उससे पहले अगर जब नेपाल बना हुआ है, साउथ एशिया के सबसे पुराना देश अगर नेपाल है और उसके बारे में अगर कोई बोले कि नहीं नेपाल भारत का ही एक हिस्सा था, तो उस आदमी का फिल्म वैसा चीज़ों का आप बहिष्कार नहीं करते हो, तो इससे साफ पता चलता है कि आप अपने देश के प्रति लॉयल नहीं हो, आप अपने देश के प्रति कुछ भी आपका प्रेम सद्भाव नहीं है। चलिए, आदिपुरुष फिल्म की बात चल रही थी कि उसी को लेकर नेपाल में इस फिल्म को बैन करने की बात चल रही थी, तो उस फिल्म को हम हटा देते हैं और एक्चुअल बात करते हैं। अगर इंडियन फिल्मों को नेपाल में कम प्रदर्शन किया जाएगा तो वहाँ पर नेपाली फिल्म को एक बहुत ही अच्छा स्पेस मिलेगा, क्योंकि हर वक्त जब कोई अच्छा नेपाली फिल्म आता है तो उसको भारतीय फिल्मों की, बड़ी बजट की फिल्मों से टक्कर लेना पड़ता है, जबकि नेपाल की फिल्म मेकर के प्रति उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, कम बजट में फिल्म बनाया रहता है। तो साउथ इंडियन मूवी या इंडियन मूवी ज़्यादा बजट होने की वजह से ज़्यादा दमदार रहता है और कम बजट होने की वजह से ये लोग कभी जुड़ ही नहीं पाते हैं। इस तरीके से दम तोड़ देती है नेपाली फिल्म। अगर ऐसा हुआ, भारतीय फिल्मों को कम प्रदर्शन में अगर वहाँ पे लाया गया तो नेपाली फिल्म रिवाइव होगी। वहाँ पर नेपाली फिल्म का एक जीने का, एक अपना मतलब इंडस्ट्री को फिर से ग्रो करने का बहुत ही बड़ा चांस मिलेगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि नेपाली फिल्म का उद्धार हो, नेपाली फिल्म बड़ी लेवल पर आए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप अपने देश से प्यार नहीं करते, आपको देश के प्रति कुछ भी प्यार ममता कुछ भी नहीं है। खैर दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा बोल गया फ्लो में, तो अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना। तो मैं कभी स्क्रिप्ट लिख कर अपना वीडियो बनाता हूँ, जो मन में आते जाता है मैं बोलते जाता हूँ।
तो अगर मुझसे बोलने में गलती हो गई होगी, अगर कोई फैक्ट गलत मैंने रख दिया होगा, तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि नेपाल से रिलेटेड तमाम खबरों पर हम लोग यहाँ पर अपना ओपिनियन, अपना अपडेट देते रहते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।